अति शीघ्र राजकुमारी सीता को इस रंगावली में उपस्थित करो, अति शीघ्र। क्या कि ये सखीन सहेते ये सीता चलिया यहाँ सखीन सहेते और रुन झुन पायल, हाँ यहाँ रुन झुन पायल ये बाजाते चलिया आबे सखीन सहेते। सिया शोभा नहीं जाए बखानी, सिया शोभा नहीं जाए बखानी, नहीं जाए बखानी, सिया शोभा नहीं जाए बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, सिया शोभा नहीं जाए बखानी, सिया शोभा नहीं जाए बखानी, सिया शोभा नहीं जाए बखानी। धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो। ये देसी देसी के राजा जुरे हैं, राजा जुरे हैं महाराजा जुरे हैं, राजा जुरे हैं महाराजा जुरे कर करके अपना सिंगार हो, कर करके अपना सिंगार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार। नीके करजे माला संभारो, माला संभारो जे माला संभारो ये सुरजन रहे है निहार सिया प्यारी हो, धीरे चलो धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार प्यारी हो। हे गजानन महाराज, मैंने आपकी प्रतिदिन पूजा की है। मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ नाथ। हे गणपति आज सुफल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न हर लो धनुआ की गर्दा को। फुलवारी में मैंने उस दिन अरे पढ़कर
अब आज तुम्ही को लज्जाए जयमाला की वरमाला की। हे विधना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है, तन तो धनुआ के बंधन में, मन में रघुवर को माना है। हे गजानन, आशा लगी है मन में माता, आशा को पूर्ण कर दो मेरी माँ। आशा लगी है मनों में, आशा को पूर्ण कर दो, है मांग मेरी मैया, ये मांग मेरी भर दो, है मांग मेरी मैया, ये ओ जननी हो तुम जगत की, जाने जहाँ ये सारा। जननी हो तुम जगत की, जाने जहाँ ये सारा। कण कण में बस रही, माँ तेरा ही सहारा। नैया फंसी भंवर में, नैया फंसी भंवर में, नैया को पार कर दो, है मांग मेरी मैया, ये मांग मेरी भर दो, है मांग मेरी मैया, आशा लगी है मन में, आशा को पूर्ण कर दो, है मांग मेरी मैया, ये मांग मेरी। हेलो श्री हाथ भय आ रही राजा, बैठे निज निज जाई समाज। न पर भिलोको जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनुसाने। आज मैं देख रहा हूं नृपन बिलोक देश देशांतर से आए हुए नृपालों की ओर जब मैंने दृष्टिपात की, देखा समस्त नृपाल अजगों की ओर सीधी निगाहों से देख भी नहीं पा रहे। क्यों? ये नृपाल अभिमान बेचूर हमारे बंदी जनों के द्वारा प्रतिज्ञा
की उद्घोषणा सुनाई गई। बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल। एक दो राजा ना सुने, वरन समस्त राजा सुने। और वो प्रतिज्ञा को सुने और राजागण के द्वारा उस प्रतिज्ञा को सुना गया। बंदी जनों के द्वारा कहा गया, पन विदे कर कहाई हम भुजा उठाए दिसे। अपनी दोनों भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते। राजाओं के द्वारा प्रतिज्ञा की उद्घोषणा को सुनकर तमक धर ही धर मूढ़ नृप, मूढ़ कहना पड़ा। परंतु वारी दुर्भाग्य, राजाओं के द्वारा ऐसा नहीं हो सका। यद्यपि स्वयंवर में का जो नियम था वो ये था कि बंदी जनों के द्वारा प्रतिज्ञा की उद्घोषणा की गई। एक महिपाल उठता, इस अजगों पर अपने बल का परीक्षण करता। यदि कार्य की सिद्धि नहीं हुई तो लौट करके हमारी मिथिला को छोड़कर यहां से प्रस्थान कर जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। एक नरपाल उठा, धनुष के पास पहुंचा और उठाने का उपक्रम किया, परंतु कार्य की सिद्धि नहीं हुई। देखते देखते दूसरा नरपाल उसके सहयोग में उठ खड़ा हुआ। 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 और 16 से 32, 32 से 64, 64 से 108। इस तरह से यह संख्या बढ़ते बढ़ते 10,000 तक पहुंच गई। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे 58 तरई नटारा। बाहरी दुर्भाग्य, इन राजाओं के द्वारा अनैतिक कार्य किया गया। आज महान खेद, महान पश्चाताप, महान दुर्भाग्य। ऐसी हंसी आपने कहीं किसी दूसरे की नहीं सुनी होगी। विचार करो बंधुओं, एक किसी पिता की पुत्री का विवाह हो रहा हो, बारात आई हुई हो, किसी विघ्न के कारण विवाह में बाधा पड़ रही हो, या पिता के पास किसी बात की कमी रह गई हो, तो गांव मिलकर के उस पुत्री का विवाह करा देता है। सहयोग की भावना अपने आप उत्पन्न हो जाती है। परंतु वारी दुर्भाग्य, राजाओं के द्वारा उपक्रम किया गया, वो भी इस तरह। विचार करो, एक पिता अपनी पुत्री की 10,000 टुकड़े करता। यदि इन राजाओं के द्वारा कार्य की सिद्धि हो जाती, धनुष उठ जाता, टूट जाता, तो क्या मैं अपनी पुत्री के 10,000 टुकड़े करके इन महिपालों में एक एक वितरित कर देता? क्या ये मेरी पुत्री किसी मंदिर का प्रसाद है? और इतने पर भी आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको वीरों की संज्ञा दे दूं, वीरता का प्रमाण पत्र दे दूं, आपको वीर कह दूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं देख रहा हूं कि यह स्त्री
हाथ भय ये हार यही राजा बैठे हैं नीचे ये जाई ये समाजा ये समस्त राजागण अपनी अपनी समाज में जाकर के बैठ गए और इस पर भी आशावान है कि जनक उन्हें वीरता का प्रमाण पत्र दे दे। अरे धिक्कार है तुम्हारे पौरुष पर, धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर, धिक्कार है तुम्हारे बाहुबल पर। पहले तो मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं इन महिपालों से, तत्काल तुरंत मेरी मिथिला को छोड़ करके चले जाए, जैसा कि नियम है। और इतने पर भी इन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा। देख रहा हूं सर को नीचा करके बैठ गए हैं। तो आज एक राजा नहीं बोलेगा, एक योगी नहीं बोलेगा, आज एक पुत्री का दीनहीन पिता कुछ कहना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा। और मेरे लिए, इन राजाओं के लिए मेरे पास केवल ये शब्द है, श्रवण करें। यह देश देश के राजा गणे हम किसे कहे कि बलशाली है। आज देश देशांतर से आई हुई नृपाल मैं किसे कह दूं कि बलशाली है? कौन बलशाली, कौन वीर? देखिए, वीर वो होता है जो स्वयं अपने कृत्य के द्वारा प्रमाणित किया करता है। समाज उसे अपने आप वीरता का खिताब दे देती है, वीर वीर कह के पुकारने लगते हैं। परंतु यह देश देश के राजा गण मैं किसे कहूं कि बलशाली है। अब मुझको यहाँ विश्वास हुआ इधर वीरों से खाली है। वह दुर्भाग्य यदि यह विचार पहले होता, हे विधाता यह विचार मेरे हृदय में पहले क्यों नहीं आया? आज इस प्रकार की हंसी नहीं होती। यदि यह विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। आज उपहास का पात्र ना बनना पड़ता, आज उपहास का पात्र नहीं बनना पड़ता। यदि यह विचार मैंने पहले कर लिया होता, ये वसुधा वीरों से खाली भी हो सकती है, वीरता से रिक्त भी हो सकती है, परंतु नहीं, मैंने तो इसलिए विचार नहीं किया क्योंकि सिद्धांत है वीर भोग्या वसुंधरा। ये वसुधा वीरों के द्वारा भोगी जाती है
और वसुधा का अस्तित्व तो है, इसलिए मैंने नहीं माना कि अब वसुधा वीरों से रिक्त होगी। और आज हंसी का पात्र बन गया। हंस लो वीरो, हंस लो बंधुओं, हंस लो। आज इस बेटी के पिता पर हंस लो। यदि यह विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती, और हम यह प्रणय करते ही नहीं, और यह दुर्गति नहीं होती। वाह विधाता, वाह विधाता, वाह। आज बैठी हुई माताओं से पूछो, एक पिता के हृदय पर कैसा आघात हुआ करता है। मेरे बंधुओं, जिस समय बेटी की बारात दरवाजे पर आती है और संभवतः किसी कारण से बेटी की बारात लौट जाए, विचार करो बंधुओं, उस पिता के हृदय पर कैसा आघात होता है। और ध्यान दें भाई, सुन रहे हैं, बड़ा सुंदर श्री जनक जी का करुण विलाप श्रवण कर रहे हैं। इसी करुण विलाप पर प्रभावित हुए हमारे भाई जगन्नाथ जी, उनके द्वारा ये 101 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बंधुओं, उस पिता के हृदय पर यह वज्राघात हुआ करता है। आज मेरी बेटी, मेरी लाडली सीता, इसका जीवन बर्बाद होने जा रहा है बंधुओं। और इसीलिए इस योगी के हृदय में संताप उत्पन्न हो गया, संताप उत्पन्न हो गया। मेरी बेटी आज कुंवारी रह जाएगी, बस ये विचार इस पिता के हृदय पर बार बार वज्राघात कर रहा है बंधुओं। और ध्यान में आप सुन रहे हैं जनक जी की करुणामयी वाणी, और प्रभावित हुए हमारे दूरदर्शन YouTube चैनल, हमारे जो के भैया है वो हमारे इन्हीं अनिल, इनकी ओर से जो 21 मुद्राएं समर्पित हुई हैं, भैया जी को साधुवाद, धन्यवाद। ये अभागा पिता, ये अभागा पिता आज अपने महल की तरफ प्रस्थान करने से घबरा रहा है। विचार करता हूँ जब मैं अपने महल की ओर जाऊंगा और सीता की मैया मेरे ऊपर प्रश्नों की बौछार करेगी, ये क्या कर दिया आपने। अरे यार दुर्भाग्य, सुनैना पूछेगी मेरी बेटी का क्या हुआ, मैं क्या कहकर के समझाऊंगा उसे। आज इसीलिए ये सियाही बिलों का तीरता भाग सीता की ओर देख करके मेरे अंदर का धैर्य भाग गया, धैर्य छूट गया मेरा। बैठी हुई बुजुर्ग माताएं विचार करें, क्योंकि माँ की ममता बेटी पर बहुत अधिक हुआ करती है। जिस समय बेटी का विवाह हुआ करता है बंधुओं, बेटी की माँ उसे अपनी गोद में बैठा लिया करती है। और
फिर से प्रभावित हुए हमारे जो देख रहे हैं बड़ी सुंदर साउंड सर्विस व्यवस्था छोटू भाई इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी की मैया विदाई के दिन अपनी गोद में बैठा लिया करती है माताएं। आधी के सने है गोद बैठारी और बहुर बेटक माता अत्यंत स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया करती है। बार बार उस बेटी को भेंटती है, गले से लगाती है। अरे वाह विधाता, मैं तो विचार करता हूँ, विचार किया करता हूँ। सोचो बंधुओं, हे परमात्मा, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे देवता, तूने बेटी क्यों बनाई है? नाथ, ये तुमने बेटी क्यों बनाई है? जो अपनी है पराई है। अरे बहुत से बंधुवर इस आत्मजा को जो अपने हृदय का टुकड़ा है होता है। बेटियां तो अपने हृदय का ही एक विभाग होता है, एक भाग हुआ करती है, परंतु फिर भी समाज में ये कहा जाता है कि बेटी पराया धन होती है। इसलिए मैं विचार करता हूं और विधाता से प्रश्न कर रहा हूं, विधाता से प्रश्न कर रहा हूं, ये नाथ, तूने बेटी क्यों बनाई है? तू अपनी है पराई है। और वो माताएं शिक्षा दिया करती है। एक मैया पिता के अवसर पर अपनी बेटी को अपनी गोद में बैठा लेती है और कहने लगती है मैया कि बेटी, आज तू इस आंगन में खेला करती थी, जिस आंगन की तू शोभा थी बेटी, कल ये आंगन सूना हो जाएगा। जिसका ये आंगन कल के दिन सूना होगा बेटी। और ये विशेष पुरस्कार माता जी की ओर से ये 11 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में और सबलोतर थे भाई प्रदान कर रही माता जी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी, मैया कहती है बेटी से, बेटी तू जिस घर में पलकर बड़ी हुई, कल ये सुनागन होगा, परंतु ऐसे ही नहीं होगा लाडली। क्या यूं ही सुना हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। रोएंगे भाई और बहने, रोएंगे भाई बहने पिता,
रोता मैया का मन होगा। वो माँ बेटी से कहती है, बेटी जिस दिन तेरी विदाई होगी तेरा भाई रो रहा होगा, तेरी बहना रो रही होगी, परंतु बेटी एक कोने में खड़ा हुआ तेरा बूढ़ा बाप रो रहा होगा। परंतु बेटी जब कीनी पलके हो सबकी, बेटी जब सभी की आंखों में पानी हो, सभी की आंखें गीली हो जाए मेरी लाडली, तब तुम्हें नहीं रोना है मेरी पुत्री, तुम्हें नहीं रोना है। जब गीली पलके हो सबकी, तब सबको धैर्य बना देना। बेटी विषाद का अवसर है, तुम सबको नहीं रुला देना। और ये आगे हमारे सुन रहे हैं बड़ा ही सुंदर करुण विलाप, जो कि वास्तव में जनक जी देख लेते हैं, आप सभी देख ही रहे हैं, वास्तव में इनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो प्रभावित हुए हमारे कल्लू भैया, इनकी ओर से कल्लू और लल्लू दोनों भाई हैं। ये कल्लू लल्लू 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए श्रवण करेंगे। बेटी मैया के इतनी बातें सुनती है, एक कान लगाकर उसकी बात का स्मरण करती है। बेटी मैया कहने लगी, बेटी ससुराल में यदि तुम्हें अत्यधिक सुख की प्राप्ति हो जाए लाडली, ससुराल में यदि तुम्हें बहुत सुख प्राप्त हो बेटी, तो ऐसा करना, बेटी सुख पाकर बिहार में इतनी रुकी मन पर जाना, उस घर को स्वर्ग बनाना तुम। मेरी बेटी उस घर को स्वर्ग बनाना लली, और इस घर को नहीं बुला देना। इतनी बात वो भैया की सुनती है बेटी, तो स्वयं ही पपक कर रो देती है। अरे विचार हर पिता सोचा करता है, हर पिता विचार किया करता है कि मेरी दुलारी कन्या एक दिन यहाँ मेरे दरवाजे से इसकी डोली निकलेगी। विचार करो मेरे बंधुओं, आज मेरी बेटी की यह अभिलाषा पूर्ण नहीं हो पा रही।
ये मैंने सोचा था क्या, और मैंने सोचा न क्या। भाई इसी वाणी को सुन करके हमारे भवानी खरेला इनकी ओर से ये 5 पुष्प मुद्राएं, हाँ 10-15 पुष्प मुद्राएं हैं, ये प्रदान हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हर पिता विचार किया करता है, एक दिन मेरे दरवाजे से मेरी बेटी की डोली निकलेगी और इसकी विदाई मैं अपने हाथ से करूंगा, अपने हाथों से इसका कन्यादान करूंगा। परंतु विचार करो बंधुओं, आज मेरी लली का विवाह ही नहीं हो पा रहा। आज कैसे धैर्य धारण करूंगा मैं, संसार में इस लली का मौत कैसे देखा करूंगा। इसका तो सारा जीवन ही नष्ट हो गया। मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया। ये मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया। हाय वरना बिना ये लाडली के लिए मेरी पुत्री आज इस लाडली के लिए मर नहीं है। मैं कैसे इस अभागी पुत्री को कैसे देखा करूंगा, कैसे मैं धैर्य धारण किया करूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरी मिथिला में वीर नहीं है, अरे यहाँ तो ऐसे ऐसे वीर आए जो कमाते धरा को प्रकुटी बाल से। ये दानू को छूने का साहस दिखा ना सके। जो बुझाओ से सागर को मत डालते। अरे जो अपनी बलिष्ठ भुजाओं से सागर का मंथन कर सकते थे, ऐसे ऐसे वीर यहाँ आए जो भुजाओं से सागर को मत डालते। परंतु हमारे दुर्भाग्य धनु को छूने का साहस जुटा ना सके। वीरता ऐसे धनुष सिंधु में बह गई। विधाता, हे पूज विधाता, हे नाथ, ऐसा ना करे देवता, ऐसा ना करे। प्रिय बेटी सीते और देख रहे हैं बड़ा ही सुंदर करुण विलाप। महाराज धैर्य को धारण करें। विधाता अच्छा ही करता है जब करता है, जो भी करेंगे तो विधाता करेंगे। जब विधाता पर आपने सौंप दिया है, प्रभावित हुए हमारे इसी वाणी को सुन करके आदरणीय फिर वही भवानी खरेला और भवानी साउंड सर्विस खरेला, इनकी ओर से
ये 51 पुष्प मुद्राएं और देख रहे हैं यूट्यूबर वाह भाई, बड़ा सुंदर आपके यहाँ तक जो वीडियो पहुँचा रहा है देश विदेश तक, यूट्यूबर भी आपके यहाँ आए हुए हैं। तो उनके द्वारा भी तीनों लोगों के द्वारा भाई 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बेटी सीते, मेरी लाडली, मेरी पुत्री, मत रो लाडली। तेरी आंखों में मुझे आंसू अच्छे नहीं लग रहे। मेरी बेटी, यदि तेरी आंख से आंसू का एक कतरा भी धरातल पर गिर गया तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा लाडली। तेरे पिता का हृदय चार चार हो जाएगा पुत्री। नहीं नहीं लाडो, नहीं, रोना नहीं पुत्री, नहीं। अरे रो लेने दे समाजे पिता को। अरे कार भी तो इसी का है। ऐसा प्रण क्यों किया? अरे यही प्रण तो तुम्हारी मैया मुझसे करेगी पुत्री। मेरी लाडली दुलारी, पुत्री, मेरी लाडली दुलारी, आंसू न तू बहाना। मेरी लाडली दुलारी, सुकुमारी सिया प्यारी, आंसू न तो बहाना। पुत्री, मोहिए की वेदना को। और बड़ा सुंदर करुण विलाप हो रहा है भाई। हमारे संतराम जो कि हमीरपुर से पधारे हुए हैं आचार्य जी, जनक अभिनेता, वो भी जो है फूट फूट करके रोने लगे हैं। श्री जनक जी की वाणी सुनकर के तो प्रभावित हुए हैं। 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के लिए शुरू हो जाइए। पुत्री सीते, मोहिए की वेदना को। नायो रे तू बड़ा मेरी लाडो, मेरी बेटी, मोहिए की वेदना को। ना और तो बढ़ाना। और फिर आ गए हमारे भाई, बड़ा ही सुंदर करुण विलाप श्री जनक जी के द्वारा। ये हमारे क्या नाम है भाई? हाँ भाई, हाँ हुलकू भैया, हुलकू भैया की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के करुण विलाप में कह रहे हैं महाराज मत रोइए, 51 मिल गए हैं। लीजिए सुने। आज बेटी, नहीं नहीं पुत्री, नहीं। हे पूज्य पिनाकी के पावन पिनाक, हे देवता,
हे दीन बंधु, नहीं देवता नहीं, ऐसा अनर्थ ना करे नाथ। हे दीन बंधु, 16 पीढ़ियों से हमने आपकी आराधना की है देवता, उसका प्रतिफल आप कैसा देने जा रहे हैं नाथ। नहीं नहीं दीन बंधु, पूछ पिनाकी के पावन पिनाक, हे देवता, हे नाथ ऐसा ना करे। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। नाथ दीन बंधु दयालु दया कीजिए। नाथ यदि कृपा की दृष्टि नहीं डालनी है देवता तो। और ये आ गए हमारे भवानी साउंड सर्विस खरेला। देख रहे हैं इस बड़ा ही सुंदर गीत का गायन हो रहा है श्री जनक जी के द्वारा। प्रभावित हुए हमारे छोटू भैया भाई, इनके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं कह रहे हैं महाराज ये पूरा गीत होना चाहिए। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। नाथ या तो हमको यहाँ से उठा दीजिए। देवता यदि हमारे ओर कृपा की दृष्टि नहीं करना चाहते नाथ तो मार दीजिए इस जनक को। आज योगी राज सर की नीचे को झुकाए आपके समक्ष प्रस्तुत है देवता। ऐसा दिन दिखाने के पहले हमें इस तरह से उठा दीजिए नाथ। देवता कृपा करें नाथ, कृपा करें। देवता यहाँ इस संसार में नाथ जिस पिता के घर में बेटी का प्रादुर्भाव हो, हे दीन बंधु। और देखिए हमारे श्री जनक जी के द्वारा अब जो यहाँ के मिथिला के राजा हैं उनकी पुत्री का स्वयंवर नहीं हो पा रहा है, तो बड़ा ही सुंदर करुण विलाप ये जो आप देख रहे हैं, तो छोटी सी बहन है उनके द्वारा जनक जी के लिए ये 11 पुष्पमुद्राएं प्रदान किए गए थे। तो छोटू से छोटू जो है वो अपनी जेब में रख लिया है, मिल जाएंगे, लीजिए। नाथ हमें मार दीजिए देवता, हम जीना नहीं चाहते। एक पिता को जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। जो पिता अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार नहीं कर पा रहा उसको जीने का भी कोई अधिकार नहीं देता। दाता आपसे प्रार्थना है नाथ, हमारा वध कर दीजिए देवता। और अभी तक आप लोग जो है भवानी साउंड सर्विस के द्वारा पुरस्कार आता रहा। अब भाई पंडाल जो देख रहे हैं, बड़ा पंडाल डेकोरेशन, भाई पुष्पेंद्र पंडाल डेकोरेशन जो बड़ा सुंदर पंडाल है, तो पंडाल से भी आने लगे भाई। उनके द्वारा भी ये 21 पुष्पमुद्राएं नगद प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हे देवता, हे नाथ, मेरे भागों में किसी को गरीबी न दे। हे नाथ, जिस पिता के घर में कन्या
का प्रादुर्भाव हो जाए। हे देवता, हे परमात्मा के अविनाशी अजगो, हे देवता, उस घर में, उस पिता के घर में किसी वस्तु की कमी नहीं होनी चाहिए। देवता, ऐसा वरदान प्रदान करे नाथ। एक बेटी के पिता को कभी दीनहीन नहीं होना चाहिए नाथ। मेरे भागवल किसी को गरीबी न दे, दे गरीबी मगर बदनसीबी न दे। नाथ, मेरे जैसा बदनसीब आज इस संसार में कोई नहीं है देवता, और कोई नहीं है ऐसी पुत्री। देखिए भाई, इस प्रकार से जनक जी को जिस समय जनको बचनो सुनी सबू नर नारी, देखी जान की भय दुखारी। देख जान की भय दुखारी। आज एक मिनट, जय चकाचौंध हो, जय चकाचौंध हो, जय चकाचौंध करने वाली चमकीली मिथिला की चमकन, अरे प्रज्वलित ज्वालवती अंदर कर रही आज पंजलन। इस योग पूर्ण पारंगत के ही पर मौलिकता सी छाती ही आज उजड़ गया आशा का उपल, आया वीरों में कायरपन। ये वीरत्वहीन हो चुके सभी जन, दुखित हो गया मेरा तनमन, अब दुखित हो गया मेरा तनमन। सीता की सखियों, ले जाओ मेरी जानकी को, अति शीघ्र ले जाओ। अब जा बेटी तू जा, तू जा बेटी तू जा। समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन। ये धनुष भंग नहीं हो सका, ये सभा कराने भंग, ये बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवन का रंग, रंग अवन का रंग, रंग अवन। और ये बाड़ी जनक जी ने जिस समय बोली तो श्री लखनलाल जी को अच्छी नहीं लगी। माखे लखनो कुटिल भई भौं है, रद पटो फरकतू